सो वेलकम स्टूडेंट। अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ कि कैसे हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं किसी भी बड़े नंबर्स का, है ना। तो हमने उस समय अप्रोक्सीमेशन मेथड देखा था, पॉइंट फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड को बहुत ही अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था। तो अभी हम कुछ जो थे सारे मेथड वो तो देख लिया, फिर कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बच गए हैं उसको हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम देखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स के बारे में कि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स होता क्या है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स। तो ट्रिप्लेट्स का मतलब तो पता ही है बच्चों आप लोग कि तीन डिजिट या तीन नंबर्स जब एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लेट्स बोलते हैं, डबल बोलते हैं, ना, इस तरह से, है ना। तो ट्रिप्लेट्स का मतलब तो पता ही है। तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स ही क्यों, पाइथागोरियन नेम क्यों दिया हमने, क्योंकि हम इस तरह का जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपने देखा था, सेवंथ में भी पढ़ चुके हैं आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, है ना। उसमें आपने क्या देखा था, इफ एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC is equal to 90 degree, then that side will be hypotenuse edge and it will be perpendicular and the BC will be base of that triangle ABC. So by Pythagoras theorem you can write like a AC square equal to AB square plus BC square. That means AC equal to H square, AB equal to P square and BC equal to B square. So H square equal to P square plus B square. H for hypotenuse, E for perpendicular and B for base. तो आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुका था। ठीक है, तो हम ये फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ भी साइड्स नहीं दिया हुआ है तो हम वो तीन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो ट्रिप्लेट्स में कौन कौन से आते हैं, ये तीन आते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब कि उन तीन नंबर्स में से एक नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। दो नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये दिया है कि वो कैसे ट्रिप्लेट्स फॉर्म होता है, उसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। तो हम अभी उसी फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली पाइथागोरियन ट्रिप्लेट जो है इससे ही रिलेटेड है, हमेशा इस कंडीशन को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ H P B ले रहे हैं, वैसे वहां पे मैं A B C लूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ H है वहां C होगा, इस तरह से। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो हमने ये इसलिए डिस्कस किया कि क्यों बोलते हैं उसको पाइथागोरियन ट्रिप्लेट, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया आपको। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जाने दे सकते हैं आप इसे। तो ठीक है, तो हम ट्रिप्लेट्स के बारे में देख रहे हैं। तो ट्रिप्लेट्स में क्या है, इफ m and n are integers, क्या है ये बोले, क्या बच्चों, इंटीजर्स है, और m किससे बड़ा है, m n से बड़ा है और n 0 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन है, मतलब m is greater than n and n is greater than 0। तो इसमें से अगर हम दो नंबर m और n लेते हैं तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स if m and n are integers then Pythagorean triplets A, B and C are इस तरह से। ठीक है, तो where A B C is also integer, है ना। तो A इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला देखिए, फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम m और n कोई दो इंटीजर ले रहे हैं तो उससे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और ध्यान रहे n से बड़ा होना चाहिए और n 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे a इक्वल टू क्या ले रहे हैं, a इक्वल टू फॉर्मूला देखिए आपको रन करना होगा। सबसे पहला जो सबसे छोटा साइड होगा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का, सबसे छोटा नंबर होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, b इक्वल टू 2mn, क्या होगा बच्चों, 2mn। और तीसरा c इक्वल टू क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे, वेयर a b c आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a b c आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, a, b, c आर 3 positive integers.
पॉजिटिव इंटीजर्स पता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आपने 7th में पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जिसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और वो होल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कंडीशन है उस 3 पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देख लिया। अब देखते हैं कि कैसे फाइंड होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो हम देखेंगे। तो चाहे तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको नोट करना भी चाहिए। यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं कि इफ, हाँ अब यहां पे लिखता हूं मैं, इफ m इक्वल टू कोई पॉजिटिव 2 ले लेते हैं इंटीजर, और ठीक है 2 नहीं लेता हूं मैं, 3 लेता हूं या 4 ले लूं, ठीक है 4 ले लेता हूं, और m इक्वल टू 3 ले लेता हूं। तो ध्यान में बच्चों हमने 4 और 3 ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के फॉर्मूले में ये कंडीशन लिखा हुआ था कि m एंड n आर इंटीजर्स होना चाहिए, वेयर m इज ग्रेटर देन n एंड n इज ग्रेटर देन 0। सो वी हैवंट टेकन -3 -2 है ना, सच दैट n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 3 वी हैव टेकन, है ना। तो n इक्वल टू 4 लिया, n इक्वल टू 3 लिया। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम a फाइंड कर लेते हैं। तो if m equal to 4 and n equal to 3, then find the Pythagorean triplets, Pythagorean triplets, ठीक है, Pythagorean triplets, ठीक है। if m equal to 4 and n equal to 3, then find the Pythagorean triplets। तो देख लेते हैं कैसे फाइंड होता है, ये क्वेश्चन है एक तरीके का, क्वेश्चन ही लिखता हूं मैं इसको। अब a इक्वल टू कितना होगा, तो सबसे पहला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो पहला है, पहला मेंबर आएगा, उसका फार्मूला क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इट मींस m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 3। सो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू कितना है बच्चों, 7। ऐसे ही b फाइंड करेंगे, b इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई n। इट मींस 2 into 4 into 3। सो 4 पूजा 8 3 जा 24। and c equal to m square plus n square, it means 4 square plus 3 square, so 16 plus 9 equal to 25, हाँ। तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। अब ध्यान से देखते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है, उसको भी वेरीफाई करके हम देख लेंगे, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है, तो मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, आपने लिख ही लिया होगा इसे। तो देखिए बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है। अब देखिए तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड कर लिया। अब कोई बोलेगा ये आंसर सही कैसे, हम कैसे मान ले सही है। तो a इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या है 7 है, b इक्वल टू कितना बच्चों 24 है, और c इक्वल टू कितना है 25 है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा a b c, हाँ, और इस तरह से साइड है हमारा ये c, ये b और ये a, ठीक है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेगा तब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो c इक्वल टू कितना है 25, a इक्वल टू कितना दिख रहा है 7, और b इक्वल टू कितना दिख रहा है 24। तो देखिए तो अगर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया तो हम इन तीनों को क्या मान लेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मान लेंगे। तो देखते हैं c इक्वल टू कितना है 25 का स्क्वायर, a इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 625 प्लस 49 and 24 का स्क्वायर 576, है ना। After adding 49 and 576 you are getting same as LHS equal to RHS. It means A, B, C are Pythagorean triplets, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, so A, B, C are Pythagorean triplet। तो ऐसे ही अगर कोई दो इंटीजर दे दिया है तो हम इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने इसलिए ये किया ताकि आपको पता चले कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और क्यों है वो भी पता चले। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है इस सॉल्यूशन में, लेकिन बस हमने ऐसे ही दिखाया आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो हमें लगता है कि ये ज्योमेट्री के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। तो आपने आज ये पॉइंट सीख लिया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब एक खुद से करके दिखाइए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही आपके लिए। तो इधर गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ पे है, देखते हैं आपके बुक में समझ है कि नहीं। हाँ है ना। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच वन मेंबर इज 6, 14, 16 and 18। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपके नोट्स में पेज नंबर कितना है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट या क्यों लिखते हैं, मुझे लगा कि वो स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज फर्स्ट का 26 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच वन नंबर इज 6। ठीक है, तो उसको हम दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ आपके नोट्स में भी है दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच वन नंबर इज 6। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26, हाँ राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Write a Pythagorean triplet whose one member is फर्स्ट में क्या है 6 लिखा हुआ, तो वन मेंबर इज फर्स्ट में है हमारा 6। ठीक है, तो अगर 6 होगा तब कैसे, एक मेंबर दे दिया है, मतलब एक मेंबर देने का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, मतलब वो इसलिए दिया है एक मेंबर कि अगर ए हमारा कोई मेंबर है तो उसके इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर a इक्वल टू 6 दे दिया है, ठीक है, a इक्वल टू 6, तो हमें b और c चाहिए कि b और c क्या होगा, b इक्वल टू व्हाट एंड c इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, अगर a इक्वल टू 6 है तो हम 6 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 इक्वल टू क्या होगा, m प्लस n इनटू m माइनस n। आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, a प्लस b इनटू a माइनस b पढ़ा ना, फार्मूला आपने आइडेंटिटी पढ़ा है 7th में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। उसी तरह अगर हम 2mn लिखना चाहें, 2mn ऐसा लिखना चाहें, ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mn और c इक्वल टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इतना तो आपने सीख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड 2mn है यहाँ पे, तो फॉर्मूला पता है क्या, क्या होता है, m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ऐसा लिख सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है ये, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या है, c है, ठीक है, प्लस 2mn इक्वल टू क्या दिख रहा है, b दिख रहा है ना, और m प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू
6 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर, है ना, 6 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रहने दें, m प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उस दिन मैं इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे 6 है, b और c पता करना है। तो अगर हमने a इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिया है, वन मेंबर दे दिया है, तो m प्लस n इंटू एम माइनस एन, b इक्वल टू 2mn, है ना। तो इसके आगे कुछ कोशिश करके देखिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना है, c, 2mn b दिया हुआ है, b मतलब b प्लस c इक्वल टू कितना होने जा रहा है, n प्लस n का होल स्क्वायर। हमें a इक्वल टू पता है, b और c फाइंड करना है। ठीक है, b और c फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे उसको देखना है आपको, है ना। अभी आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो एक बार करके आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करना है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 2mn, और यहाँ पे क्या है, c इक्वल टू कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो जब भी इस तरह से एक मेंबर दिया हुआ रहता है, तो हम एक मेंबर को 1 ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एम स्क्वायर है, तो n को हम क्या ले लेते हैं, लेट n इक्वल टू 1। ठीक है, लेट n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। हाँ, तो लेट n इक्वल टू 1 एंड m को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, लेट n इक्वल टू 1 एंड m को ऐसे रहने, क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है, एक ही वन मेंबर ही दिया हुआ है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक लेंगे 2n इक्वल टू कितना 6, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा कितना है 6, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो फर्स्ट मेंबर अगर हम लेते हैं कितना, तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 2n। ठीक है, n इक्वल टू 1 हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, b इक्वल टू 2mn, c इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और हमने क्या बोला है, लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो मेंबर a इक्वल टू ही 6 क्यों लिया, तो हम 6 किसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ताकि यहां से आसानी से हमें कोई भी नंबर मिल जाए, है ना, m या n कुछ भी मिल जाए हमें आसानी से। तो a इक्वल टू 6 नहीं, एक नंबर दिया हुआ है, तो
किसको 6 लेना अच्छा होगा, बी को ही 6 लेना अच्छा होगा, तो बी इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, ए इक्वल टू व्हाट लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, लेट एन इक्वल टू 1 लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू तो कुछ नहीं पता है, बी इक्वल टू कितना है हमारा 2mn, तो बी कितना है, बी कितना लिया हमने 6, ठीक है, 2 into m, और n को कितना लिया हमने 1, लेट n इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2m, और m इक्वल टू कितना होगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो m इक्वल टू कितना आया बच्चों 3 आया, ठीक है, m इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखें, हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स चाहिए, तो ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, a इक्वल टू कितना होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और m की जगह हमने, m की जगह क्या आया 3 स्क्वायर, ठीक है, और n की जगह हमने क्या लिया बच्चों, देखिए तो 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 कितना आया 8 आया बच्चों हमारा, तो a इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें b तो ले लिया था पहले, a आ गया हमारा 8, अब क्या चाहिए c चाहिए, तो c इक्वल टू कितना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m कितना लिया हमने, m देखिए तो m तो m ही है, m कितना है 3 का स्क्वायर प्लस n की जगह हमने क्या बोला था कि n की जगह 1 ले लो आप, क्यों, क्योंकि जब एक डिजिट ही दिया हुआ है तो हम n की जगह 1 एज्यूम करके फाइंड करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, और वो फाइंड हो जाता है। तो c इक्वल टू कितना है बच्चों 10, सो द पाइथागोरस ट्रिपलेट आर, सो द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर, तो है ना, हमने इतना देर देखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने सीख लिया कि ये कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट हम फाइंड करते हैं जब कोई एक ही दिया हुआ होता है ना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ था, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट पहले लिख देता हूं मैं, 8 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया, और c इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या था क्वेश्चन, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट व्हिच वन मेंबर इज 6, तो हमने वन मेंबर b ले लिया है। आप कोई बोलेगा सर a नहीं ले सकते क्या, a भी ले सकते हैं, a से भी वही आंसर आएगा, ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, a से भी वही आंसर आएगा, आप एक बार लेके देखो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, देखिए यहाँ पे क्या लिया, b इक्वल टू 6, a और c को है ना क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हमने क्या बोला कि जब भी कोई एक मेंबर ही दिया हुआ हो, है ना, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 मेंबर होते हैं ना, उसमें एक मेंबर ही दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दूसरे एक को तो हमने ले लिया कि b इक्वल टू 6 है, और हमारे पास जब दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने का फार्मूला पता होता है हमें। तो यहाँ पे तो एक नंबर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम m को ऐसे ही रहने देंगे, और n को क्या एज्यूम कर लेंगे 1 एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो n को हमने क्या एज्यूम किया बच्चों 1 एज्यूम किया, और b इक्वल टू कितना लिया 6 ले लिया, तो b का फार्मूला क्या होता है 2mn, फार्मूला क्या होता है b इक्वल टू क्या होता है 2mn, n की जगह क्या लिया, n की जगह क्या लिया, n की जगह हमने क्या लिया बच्चों m ले लिया, ठीक है, n की जगह देखिए वहां पे किया ना हमने लेट n इक्वल टू 1, तो उधर तो किया ही है, तो लेट n इक्वल, जब इस तरह का कंडीशन हो, एक मेंबर दिया हुआ हो, है ना, तो हम ये करते हैं कि n को 1 ले लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखा हमने सारे ट्रिपलेट्स का फार्मूला लिख लिया, उसके बाद b इक्वल टू कितना है 2mn, b की जगह क्या रखा 6, जो कि ऑलरेडी एक मेंबर दिया हुआ था, 2m, n की जगह क्या लिया 1 ले लिया, ये 2m हो गया 6 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई में और किस तरह किसमें आया डिवाइड में, तो m कितना आ गया बच्चों 3। अब ध्यान से देखिए हमारे पास m भी फाइंड हो गया, और n हमने 1 एज्यूम किया था। आपको बोला सर एज्यूम आप कैसे कर लिए, है ना, तो एज्यूम हम इसलिए किए क्योंकि इसका एक रूल होता है, ठीक है, इसका एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी m और n में से किसी एक को हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो उस रूल को फॉलो करना है। तो हमने n को 1 एज्यूम कर लिया, m हमने फाइंड कर लिया 3, अब फॉर्मूला क्या है a के लिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो कितना 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, a इक्वल टू कितना है 8, c इक्वल टू कितना आ गया, फिर से भाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n की वैल्यू हमने फाइंड की थी, n की जगह 1 रखना है, 9 प्लस 1 कितना है 10, तो c इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो b इक्वल टू 6 आया, a इक्वल टू
8 आ गया और c इक्वल टू 10। अब चेक करके देख लीजिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारा पूरा प्रोसेस ही गलत होगा, अगर होगा तो सही है ना। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100। LHS इक्वल टू RHS। सो दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, है ना। ऐसे ही जैसे हमने पहले का किया, दूसरे का आपको ट्राई करके देखना है। तो दूसरे का क्या है बच्चों, दूसरे में है इफ वन मेंबर इज 14, वन मेंबर इज 14, लेट b इक्वल टू 14। ठीक है, हमें a और c क्या होगा वो फाइंड करना है। तो उसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर का पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, दूसरा है b इक्वल टू 14। तो ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। तो दूसरा में है b इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। फाइंड a इक्वल टू एंड c इक्वल टू क्या होगा, चलो फाइंड करो। वही प्रोसेस जो हमने बताया। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, लेट n इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एक ही मेंबर दिया हुआ है और जानते हैं कि एक मेंबर दिया हुआ रहता तो रूल हमारा यही है, लेट n इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करो, फॉर्मूले लिख दो। a इक्वल टू क्या होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। b इक्वल टू क्या होता है 2mn और c इक्वल टू कितना होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, जैसा पहले किए थे वैसे कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने b को कितना लिया है 14। क्यों, क्योंकि वहां से फाइंड करने में आसानी हो गई है, इसलिए b को ही लिया है। a को भी ले सकते हैं। ठीक है, a को भी लेकर के आप देखिए एक बार। हाँ, तो a को हम लेंगे तो कितना आएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस बार क्या ले करते हैं, ठीक है, इस बार a को लेके देखते हैं, है ना। कोई बच्चा a को लेके देखते हैं 14। ठीक है, और b को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस बार, है ना। दूसरा मेथड यूज करते हैं। पहले तो हमने b को लिया था, इस बार a को 14 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला a का, a इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। a इक्वल टू कितना है 14, m स्क्वायर तो पता ही नहीं है, n स्क्वायर कितना, n का 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 14 है, ये माइनस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस में 1 इक्वल किस साइड आएगा, तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, m स्क्वायर इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 15। और हमने पढ़ा है कि जब स्क्वायर इक्वल टू सट जाता है तो m इक्वल टू कितना अंडर रूट 15। ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं आएगा, वही आएगा लेकिन सेम नहीं आएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो होगा ही होगा। उसके बाद m पता हो गया, n पता हो गया, तो आपको क्या फाइंड करना है, आगे m फाइंड कर लिया हमने। अब क्या चाहिए, a b c चाहिए। तो a तो ऑलरेडी पता ही है कितना 14। तो b कितना हो, b का फॉर्मूला क्या है 2mn। b का फॉर्मूला क्या है 2mn। तो ध्यान से देखिए 2 इंटू m का कितना अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई n 1। तो b इक्वल टू कितना हो गया 2 रूट 15। ठीक है, b फाइंड हो गया। सेम नहीं आएगा आंसर, लेकिन ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। लेकिन अगर हम इस तरह का लेते हैं तो क्या होता है, इंटीजर मिलता है क्या, a b c को भी इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप a इक्वल टू लेके नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है इंटीजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने आपको ये कंडीशन देने के लिए बोला। इसलिए हम क्या लेते हैं, हमेशा एक इंटीजर फाइंड करते हैं ताकि हमारा कंडीशन फॉलो हो जाए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे b इक्वल टू 14। सारे केसेस यहाँ पे करके देखने हमें, हाँ। तो a इक्वल टू क्या होगा वो देखना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे। क्यों नहीं लिए a इक्वल टू, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है यहाँ से। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल में आता है ना। आपको स्क्वायर रूट पढ़े ना, तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो डेसिमल में आएगा, जो कि हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो जब भी इस तरह का दिया हुआ हो तो हम हमेशा 2mn वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे और b को एज्यूम करेंगे। तो b इक्वल टू कितना है 14। ठीक है, अब b का फॉर्मूला क्या है 2mn। 2mn b कितना है 14, 2 m की वैल्यू पता नहीं, m की वैल्यू 1। तो 14 इक्वल टू 2m और m इक्वल टू कितना हो गया 14 अपॉन 2 से डिवाइड किया, m इक्वल टू कितना है 7। m इक्वल टू कितना है 7। ध्यान से देखिए n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 7। अब फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो आपको क्या ध्यान देना है, a इक्वल टू एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या आ जाएगा, हमारा इररेशनल नंबर आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 14 लिया, n इक्वल टू 1 ले लिया। अब आगे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, फिर से वही प्रोसेस। क्या है, m और n पता है ना, तो b तो पता ही है, a इक्वल टू क्या होता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, m कितना है 7 का स्क्वायर माइनस n कितना है 1 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1 48, a इक्वल टू 48। अब हमें क्या चाहिए, c चाहिए, c इक्वल टू क्या होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब m कितना है 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब c इक्वल टू 49 प्लस 1, c इक्वल टू कितना है बच्चों 50। तो ध्यान से रखिए, तो b 14, a 48, c 50, क्या ये सही है क्या, चेक करके देख लीजिए। सो द पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स आर, सो द पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स आर, ठीक है, इतना हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स कितने होंगे, कौन कौन से, a इक्वल टू 48, b इक्वल टू 16, c इक्वल टू 50। चेक करके देख लीजिए, is it c square equal to a square plus b square? If this statement is true, then a, b, c are Pythagorean triplets. It means we are checking like 50 का square equal to a का कितना है 48 square and plus b equal to कितना है 16 का square, तो कितना हो जाएगा 48 का square कितना होता है 48 का square 48, हाँ 2304 और 14 b इक्वल टू 14 कौन 14 है ना, 16 क्यों लिख दिया, है ना 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर 196, पता है ना, दोनों को प्लस करके देखो 2304 प्लस 196 कितना आता है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, सेम तो आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। तो आंसर कौन कौन सा होगा बच्चों, हमारा b इक्वल टू 14 तो होगा ही एक, दूसरा नंबर 48, तीसरा नंबर 50। तो इस तरह से जब भी कोई एक नंबर दिया हुआ है, एक मेंबर दिया हुआ है किसी पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स का, तो दो मेंबर हम इस तरह से ही फाइंड करते हैं। इस रूल को प्रैक्टिस करके आगे दो क्वेश्चन और दिए हुए 16 और 18, उसको आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसका पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स। लेकिन अगर दो नंबर दिया हुआ हो तब क्या करोगे, आप आगे का करके देखो 16 और 18 का। तो दो मेंबर वाला, दो नंबर तो बताया ही ना, दो मेंबर हमने तो तीसरा ऐसे ही फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही पेज नंबर जो 77 देख रहा है आपके नोट्स में, हाँ पेज नंबर 77 में क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया, ठीक है। आपके लिए हमने क्या कौन सा छोड़ा है, थर्ड और फोर्थ। आपको बोल रहा हूं कि थर्ड और फोर्थ आप खुद से करके देख लीजिए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ तो एक्सरसाइज फर्स्ट में तो लगभग इजी क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। स्टार्टिंग का जब हम स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। तो बताइए आपको हमने कैसे फाइंड करते हैं। चेक विद द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। हाँ, तो चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी देना है वहां पे। तो उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो भी चलेगा, उस दोनों मेथड यूज करके आप बता सकते हैं। फिर थर्ड में क्या है, राइट 5 नंबर्स व्हिच यू can't decide just by looking at their units digit whether they are square numbers or not. Write 5 numbers which you can't decide just by looking at their units digits. तो वो आपको एग्जांपल्स में मिल जाएगा, है ना, जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं उनमें से अपने जो नोट्स बनाया होगा उसमें से मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपके एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत सारे वैसे एग्जांपल मिल जाएंगे, है ना। तो
जिसमें आप खुद से डिसाइड नहीं कर सको, है ना, लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट, और वंस प्लेस, मतलब हम एक वंस प्लेस को देख के डिसाइड नहीं कर सके, है ना, वैसे नंबर को लिखना है 5 टाइप्स के। तो उसने आंसर में क्या लिखा है इसका थर्ड का, हाँ 169, 38126, 591, 237 आर नॉट ऑन वंस प्लेस, सो नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, है ना। तो 2378 है ही नहीं किसी के, तो हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 2378 का रूल पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है 2378 का, कि अगर 2 है लास्ट में तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितने का होगा, 2 का उसका उल्टा हो जाता है 8 हो जाता है ना। फिर 3 है तो फिर उसका 7 हो जाता है ना, क्यूब में पढ़ा है ना। तो इस तरह से भी, है ना, हम चेक करके बता सकते हैं। फिर विच ऑफ 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, है ना, वुड बी इन विथ डिजिट 1। तो ये सब सारे रूल्स पढ़ के आप खुद से कर सकते हो इसे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, इससे रिलेटेड जो भी है खुद से कर लीजिएगा।